नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के एक बड़े ही दिलचस्प शहर की बात करने वाले हैं, अंबिका कालना। सुना है मंदिरों और टेराकोटा के लिए बहुत मशहूर है ये जगह। हमारे पास एक गाइड के कुछ हिस्से हैं। कालना पश्चिम बंगाल का विरासत मंदिर शहर, इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, कालना मतलब इतिहास और कला का एक संगम कह सकते हैं इसे। तो ये शहर है कहाँ असल में? गाइड में लिखा है कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर, भागीरथी नदी के किनारे। हाँ, पश्चिमी तट पर पड़ता है ये। पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती कोलकाता से। अच्छा, तो चलिए फिर देखते हैं इस गाइड में क्या क्या खास बातें बताई गई हैं कालना के बारे में, खासकर इसकी विरासत को लेकर। सबसे पहले तो एक चीज है जो ध्यान खींचती है, 108 शिव मंदिर। इनको नव कैलाश भी कहते हैं शायद। हाँ, नव कैलाश 1809 में बर्दवान के महाराजा तेज चंद्र ने बनवाए थे। 108 मंदिर एक साथ, वो भी 2 गोल घेलों में सजे हुए। पर ये 108 ही क्यों? मतलब इस संख्या का कोई खास मतलब है क्या? बिल्कुल, देखिए शैव परंपरा में ना 108 अंक को बहुत ही पवित्र माना जाता है, पूर्णता का प्रतीक है ये। तो ये जो गोलाकार संरचना है मंदिरों की, वो शायद उसी ब्रह्मांडीय पूर्णता को दर्शाती है। अच्छा, ये तो काफी गहरा मतलब हुआ। और ये मंदिर जिस शैली में बने हैं उसे 8 चाला कहते हैं, मतलब 8 ढलानों वाली छतें। ये बंगाल की खास पहचान है। और टेराकोटा का काम तो खैर है ही कमाल का यहाँ। हाँ, टेराकोटा की बात तो आगे और आएगी शायद। तो ये 108 मंदिर तो हो गए, लेकिन गाइड कहता है कि कालना का असली दिल शायद राजवाड़ी कॉम्प्लेक्स में है। वहाँ प्रतापेश्वर मंदिर का जिक्र है और उसकी टेराकोटा पट्टिकाओं का भी, उन पर काफी नक्काशी है। हाँ, काफी ज्यादा। और ये सिर्फ मतलब सजावट नहीं है। अच्छा, तो फिर? ये तो कहानियाँ कहती हैं। हाँ। पत्थर पर उकेरी हुई कहानियाँ। रामायण है, महाभारत के दृश्य हैं, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है उस समय के बंगाल की झलक। गांव की जिंदगी कैसी थी, लोग क्या पहनते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, यहाँ तक कि यूरोपीय नाविकों की तस्वीरें भी मिलती हैं। अरे वाह, मतलब मंदिर की दीवारें एक तरह से उस जमाने का आईना थी। कमाल है। बिल्कुल, एक तरह की सामाजिक डायरी कह लीजिए इससे। इसी राजवाड़ी कॉम्प्लेक्स में गाइड में 2 और मंदिरों का जिक्र है, कृष्णचंद्र जी मंदिर और लाल जी मंदिर। इनके बारे में कुछ अनोखा लिखा है, पंचविंशति रत्न शैली, यानी 25 शिखर वाले। हाँ, पंचविंशति मतलब 25 और रत्न मतलब शिखर, तो 25 शिखरों वाले मंदिर। ये शैली काफी भव्य मानी जाती है और अक्सर ये दिखाती थी कि इससे बनाने वाले कितने प्रतिष्ठित या धनी थे। शाही संरक्षण में ही अक्सर ऐसे मंदिर बनते थे। समझ गया। कृष्णचंद्र जी मंदिर तो काफी पुराना भी है, 1751 का। हाँ, और यहीं पास में एक रास मंच भी है। रासलीला और दूसरे उत्सवों के लिए इस्तेमाल होता होगा, जाहिर है। तो ये सब मिलकर उस दौर की कला, भक्ति और शायद सामाजिक प्रतिष्ठा का भी नजारा पेश करते हैं। बिल्कुल, ये टेराकोटा कला, ये अलग अलग मंदिर शैलियाँ, ये सब बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर है, कारीगरी का बेहतरीन नमूना। अच्छा, तो मंदिरों और टेराकोटा के अलावा गाइड में और किन खास जगहों का जिक्र है? एक तो सिद्धेश्वरी काली मंदिर है। ये एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ माना जाता है। शक्ति पीठ मतलब देवी सती से जुड़ी कोई पवित्र जगह? हाँ बिल्कुल, तो इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है स्थानीय लोगों के लिए। और फिर है भागीरथी नदी का किनारा। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि धार्मिक स्नान, छठ पूजा जैसे मौकों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। शहर की जिंदगी से जुड़ा हुआ है वो। समझ गया। तो अगर किसी को कालना घूमने जाना हो तो गाइड क्या कहता है, कब जाना सही रहेगा? गाइड के हिसाब से अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम बढ़िया रहता है। न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा बारिश। और पहुंचना ट्रेन से आसान है? हाँ, ट्रेन सबसे सही है। हावड़ा या बंडेल से अंबिका कालना स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाती है आसानी से। तो ये जगह मतलब इतिहास पसंद करने वालों, वास्तुकला के शौकीनों, फोटोग्राफर्स और जिन्हें शांति चाहिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। और हाँ, एक चीज और। क्या? वहाँ की मिठाइयाँ, मिहिदाना और सीता भोग, गाइड में भी लिखा है। और वैसे भी ये बर्दमान इलाके की खासियत है, इन्हें चखे बिना वापस नहीं आना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी बात है। खाने पीने का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। हाँ। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, कालना एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अनोखी वास्तुकला दिखेगी। वो 108 मंदिर, वो 25 शिखर वाले मंदिर। हाँ, और वो बारीक टेराकोटा कलाकारी। बिल्कुल। और साथ में नदी किनारे की वो शांति, वो आध्यात्मिकता। ये सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं लगता, ये बंगाल की जीती जागती विरासत जैसा है। सही कहा।
ये गाइड हमें कालना के विरासत के बारे में काफी कुछ बताता है, क्या है, कहाँ है। पर ये सब जानकर ना एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? यही कि बंगाल के उस खास दौर में एक ही जगह पर इतनी ज्यादा कलात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे केंद्रित हुई। मतलब उस समय का समाज कैसा था, उन्हें कैसा संरक्षण मिलता था, क्या प्रेरणा रही होगी इन सब के पीछे। ये तो सोचने वाली बात है। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण, इतनी बारीक कला, जरूर कोई खास वजह रही होगी। हाँ, इसी पर आगे और सोचा जा सकता है। ये गाइड हमें कहानी का एक हिस्सा बताता है, पर पूरी तस्वीर के लिए और भी गहरे उतरना होगा शायद।